नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 17 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गजा के अंदर इस समय बाढ़ की वजह से ऐसे हालात हैं कि अगर वहां पे अब रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया गया तो ज़्यादातर लोग उस बाढ़ में डूब के ही मर जाएंगे। और साथ ही इस समय हिजबुल्लाह के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही अब सिडनी में हुए हमले में जहां ईरान का नाम आ रहा था, जहां पाकिस्तान का नाम आ रहा था, अब गजब का किस्मत का खेल आप देखिए कि अब इस पूरे हमले में भारत का नाम निकल के सामने आ रहा और पूरी दुनिया में अब भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। इसके बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि ट्रंप ने मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया के लोगों को एक होने के लिए आह्वान दिया है। अब यह आह्वान क्यों दिया है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। यानी यकीन मानिए इस बार की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, आप किसके हक में दुआ करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं उस जगह का नाम भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम भी जान सकें कि प्रखर राजपूत का ये जो बड़ा सा परिवार है कहाँ कहाँ फैला हुआ है, कहाँ कहाँ के लोग हमको देखते हैं। तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली और सबसे अहम और सबसे बड़ी सत्ता को पलटने वाली जो खबर है वो अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आपको बताऊंगा। पाकिस्तान में क्या चल रहा है ये चीजें आपसे अनजानी नहीं है। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है उस चीज को आप बखूबी जानते हैं। पाकिस्तान में लगातार जो अपोजिशन के लीडर हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा, उनको मारा जा रहा, उनको पीटा जा रहा। और साथ ही जो इनके पूर्व प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं उनको जेल में बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। और साथ ही बीच में अफवाह भी उड़ी थी कि इमरान खान की जेल में मौत हो गई। अच्छा, अब ये अफवाह ऐसे ही हवा में नहीं उड़ी थी दोस्तों। इस अफवाह के उड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि पिछले कई महीनों से इमरान खान से उनके घर वालों तक को मिलने नहीं दिया गया। जिस अटियाला जेल में इमरान खान बंद हैं उसके सामने उनकी बहनें, उनके सगे संबंधी, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के एक मुख्यमंत्री, अब सोच के देखिए, एक मुख्यमंत्री बाकायदा खड़ा था कि मुझे मिलने दिया जाए, मेरे नेता हैं ये, मेरे पार्टी के अध्यक्ष है, मुझे मिलने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी उस मुख्यमंत्री को उस जेलर ने धक्के मार के भगा दिया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा, काफी तरीके का प्रोटेस्ट हुआ। फाइनली एक एडवोकेट मिल पाता है। मिलने के बाद उसने कहा कि इमरान खान ठीक है। अब सच में ठीक है या फिर इस एडवोकेट से वैसे ही बुलवा दिया गया, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन अब इमरान खान के मामले में जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है, ये अपडेट चौंकाने वाली है। दरअसल इमरान खान के समर्थक और इमरान खान की बहन इमरान खान से मिलने के लिए जेल के सामने गए थे। पहले कोशिश की कि प्यार से जाने दिया जाए अंदर, एक बार इमरान खान को देख लें, चेक कर ले कि सही है नहीं है, तबीयत वगैरह कैसी है। लेकिन जब बहन जाती है इमरान खान की, सोचिए उम्र उनकी क्या है, 60-70 साल की उनकी उम्र है। इसके बावजूद भी जब वो जाती हैं तो वहां पे फौरन उनके साथ बदतमीजी, बेहुरमती की जाती है। आलम ऐसा था कि इमरान खान की बहन को धक्के मार के उस जेल से बाहर किया गया। अब यह बात जैसे पीटीआई के लोगों को पता चली, यानी जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं इमरान खान, जैसे ही उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उस पार्टी के लोगों को पता चली, फौरन उस पार्टी के लोग भाग के आते हैं। आने के बाद उस जेल के सामने, उस अटियाला जेल के सामने नारे लगाने लगते हैं। अब कायदे से कोई डेमोक्रेटिक जगह होती तो वहां पे नारों के एवज में सरकार कुछ बोलती, इमरान खान से मिलने की परमिशन ग्रांट करती। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। फौरन पानी, सोचिए इतनी ठंड के मौसम में पानी की फुहारे फेंके गए और दावा यह किया जा रहा है कि उन पानी में केमिकल्स मिले हुए थे, केमिकल्स, जहरीले केमिकल जो स्किन को जलाने वाले थे। आप सोच के देखिए कि रात के 12-1 बजे इन महिलाओं पे ज्यादती की गई, जबरन इनके ऊपर पानी फेंका गया। और अब किस हिसाब से पानी फेंका जा रहा था, कितने फोर्स से फेंका जा रहा था, आप उसका वीडियो देखिए। ये पानी फेंक दिया गया और ये प्रेशर के साथ ये भगा दिया। ये देखे कारकुनों पे सीधी पानी वाटर कैनन से फेंका जा रहा है प्रेशर के साथ।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इतने बर्बरतापूर्ण तरीके से पानी फेंका गया है कि लोग वहां से भागने को मजबूर हो गए। इसके बाद इमरान खान की बहन ने क्या कुछ कहा अपने बयान में और कैसे ये दावा किया, कैसे इल्जाम लगाया कि इमरान खान की बहन के ऊपर केमिकल फेंका गया, उनको जलाने की कोशिश की गई, जहां तक चांसेस हैं कि ये तेजाब जैसा कुछ था। क्या कुछ कहा पहले वीडियो में सुन लें। मैंने कहा अच्छी तरह चुभ रहा है। बाकी इतनी इन्होंने केमिकल डाला, वो इतनी जोर से चुभ रहा है इस वक्त। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि इमरान खान की बहन के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की गई है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल पाकिस्तान का मामला है। इस समय पाकिस्तान की जो आवाम ने जिस सरकार को चुना है ना, वो सरकार पूरी दुनिया के लिए कैंसर है। कैसे, अब आपको बताता हूं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ या फिर एसडीएस, जो भी आप कह लें, अब तो भाई साहब सबसे ऊंचे तबके पे बैठे हैं, बैठा दिया ना। अब सुनो कहानी। इनको अमेरिका ने बुलाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बुलाया, और बुलाने के बाद ये भागे भागे जा भी रहे हैं। क्यों बुलाया है पता है? इनको गाजा में हमास से हथियार छीनने के लिए कहा गया है, और पैसे और चाटुकारिता की लालच में आसिम मुनीर ने साफ तौर पे कह दिया कि हाँ हुकुम, हाँ मालिक, जहां कहोगे वहां भूकूंगा। तो अमेरिका के सपोर्ट के चक्कर में ये इस्लाम के दुश्मन बन गए। ये गाजा में जाएंगे, इजरायली फौज की तरफ से लड़ेंगे। ये रिपोर्ट आपके सामने है, अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि ये केवल गाजा में ऐसा करते हैं। आज एक नई कहानी आपको बताता हूं। बलूचिस्तान में इन्होंने इतना आतंक मचा रखा है कि फाइनली बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी पलटवार किया है, और रिपोर्ट आपके सामने है कि 12 से ज्यादा सैनिकों को उड़ा दिया है। पाकिस्तान के 12 से ज्यादा सैनिकों को उड़ा दिया गया। दरअसल पाकिस्तान में एक परियोजना है, रेको डिग परियोजना। इस परियोजना के कुछ लोग घूम रहे थे सैनिकों के साथ बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान की आर्मी को जब ये बात पता चलती है, वो फौरन हमला करती है। रिपोर्ट्स निकल के सामने आई है कि 12 से ज्यादा सैनिक इनके मारे गए हैं। और एक जगह लगती है पंजगुर। पंजगुर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इमारतों पे, जो गवर्नमेंट की इमारतें हैं, उस पर कब्जा कर लिया है। और कब्जा करने के बाद ये भी साफ तौर पे कहा है कि ये इमारतें आज से हमारे कब्जे में है, पाकिस्तान की आर्मी में बूता हो तो आके छुड़ा ले। तो आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान की हुकूमत कैसी है, कैसी है। और ताजुब की बात आपको बताऊं, इतना अपने यहां कलह मची है, इतना। और ये भाई साहब, अभी हमारे यहाँ एक नेता साहब थे, मैंने 2-3 दिन उनके बारे में आपको बताया भी, नीतीश कुमार, जिन्होंने उस महिला का हिजाब खींचा था। अब उनका इंटेंशन क्या था, उनका इरादा क्या था? वो बच्ची मान के कर रहे थे, या फिर कुछ और उनके इरादे थे, या फिर एक बेसिक गेस्चर होता है कि भाई फोटो सेरेमनी है तो फेस ओपन है। जो भी था, अच्छा बुरा, वो तो उनके मन की बात वो जाने, या फिर ऊपर वाला जाने, और वो बच्ची जाने जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि 2 दिन से लगातार मैं नीतीश कुमार को लताड़ ही रहा हूं, तो आज नहीं बोलूंगा कुछ। नीतीश कुमार ने महज हिजाब खींचा, तो हिजाब खींचने के बाद पाकिस्तान की तरफ से डिमांड आती है दोस्तों कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, उनके यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। ये हमको बताते हैं कि हमारे यहाँ क्या खतरे में है क्या नहीं। अपने यहाँ तुम एक प्रधानमंत्री की बहन को जलील करके भगा देते हो, अपने यहाँ तुम ऐसा करते हो, और गाजा में तुम जा रहे हो हथियार छीनने, और तुम डेमोक्रेसी की बात हमें बताते हो। और यही वजह है कि बीएलए तुमको मारता है, यही वजह है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर हमारे देश की मीडिया ने भी अजब कारनामा कर दिखाया है, और ऐसे कारनामों के चक्कर में भाई साहब आदमी अपने देश को बेइज्जत करवा देता है। जब सिडनी में हमला हुआ, तो उस हमले में पूरी दुनिया ने बस एक चीज देखी कि 2 आतंकवादी आए, 2 आतंकवादी, और उन्होंने यहूदियों पे गोली चलानी शुरू कर दी। इसी बीच एक हीरो आया जिसने यहूदियों की जान बचा ली। बाकी पूरी दुनिया के लोगों ने ना धर्म देखा, ना मजहब देखा, ना कम्युनिटी देखी, ना कुछ देखा। बस ये देखा कि कुछ लोगों ने कुछ लोगों पे फायरिंग की, उसके बाद एक शख्स ने आके जान बचा ली, और यहीं पे पूरी दुनिया उसकी तारीफ करने लगी, इन दोनों को गाली देने लगी। लेकिन हमारे देश की मीडिया का आप आलम सुनिए। हमारे देश की मीडिया ने फौरन चीखला चिल्लाना शुरू कर दिया कि देखो मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, देखो पाकिस्तानियों ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान में इसका घर है, पाकिस्तान में इसका कनेक्शन है, यह पाकिस्तान से बिलोंग करता है।
2 दिन तक लगातार रो रो के, चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के गाली देते रहे विदाउट एनी एविडेंस। भाई पाकिस्तान का कनेक्शन निकल के सामने आता, फिर तुम चाहे जो बोलते, डज नॉट मैटर। लेकिन इन्होंने कयास लगाया कि यार मुसलमान है तो क्या करें, नाम क्या है? अच्छा, साजिद और नाविद। अगर ये नाम है तो पाकिस्तान पे सूट बैठेगा, तो पाकिस्तान पे डाल देते हैं। आतंकवादी देश है, वैसे 2-4 नहीं भी होंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। चीखना चिल्लाना शुरू। अब ताजु की बात आप सुनिए कि जब जांच पड़ताल की सिडनी ने, तो रिपोर्ट निकल के सामने आई कि जो साजिद था वो भारत का था। भारत में हैदराबाद का। साल 1998 में वो विदेश गया था, वहां पे एक वेरेना नामक महिला से उसने शादी की। शादी करने के बाद ताजुब की बात है कि वहां पे एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम नाविद था, और ये तमाम चीजें भारत से उसका कनेक्शन है। हालांकि पूरी दुनिया ने भारत को कुछ नहीं कहा, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि आतंकवादी कहीं भी हो सकते हैं, घटिया और घिनौनी सोच के लोग कहीं भी हो सकते हैं। उसको एक धर्म के दायरे में सीमित कर देना सही नहीं होगा। लेकिन हमारे देश की मीडिया ने इस काम को बखूबी किया और आजू जलील हो रहे हैं और अपने देश को भी करवा रहे हैं। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही है। इधर बड़ी अजीबो गरीब चीज निकल के सामने आ रही ट्रंप के हवाले से। ट्रंप ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि जिस हिसाब से सिडनी के अंदर यहूदियों पे हमला हुआ है, आज पूरी दुनिया के लोगों को ऐसे एंटी जो जेविश हैं या फिर जो प्रो इस्लामिक सोच के लोग हैं, उनके खिलाफ पूरी दुनिया के लोगों को आगे आना होगा। यानी ट्रंप ने पूरी दुनिया से कहा कि सब लोग आगे आ जाओ और इन जो कठमुल्ले किस्म के लोग हैं इनसे लड़ाई लड़ो। क्या कुछ ट्रंप ने कहा उसको सुनिए, फिर आपको डिटेल बताता हूँ। Let me take a moment to send the love and prayers to our entire nation, to the people of Australia, and especially all those affected by the horrific and anti-Semitic terrorist attack, and that's exactly what it is, anti-Semitic, that took place on a Hanukkah celebration in Sydney. What a terrible, terrible thing. We don't learn. We're joined in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को ये बात बताई है कि जो मुसलमान है वो आतंकवादी होता है। जो मुसलमान है वो हमेशा ही आतंकवाद को फैलाता है। आतंकवादी की सोच हमेशा मुसलमानों वाली ही होती है और ये हमेशा से ही ऐसे कामों को करते हैं। वहीं एक और वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा, उस वीडियो को मैं आपको नहीं दिखा सकता, या फिर दिखाऊंगा अभी तो ब्लर करके दिखाऊंगा, कि जब से सिडनी में एक कांड हुआ, और एक कहावत है कि 2 जाहिल मिलके, या फिर ऐसा साफ शब्दों में सुने तो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। ये 2 मछलियां, एक का नाम साजिद, एक का नाम नाविद, इन्होंने फिर से इस्लाम को कलंकित किया है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इन्हीं की वजह से कुछ ऐसे वीडियोस दोस्तों निकल के सामने आ रहे हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कुरान को सूअर के मुंह में डाल के प्रोटेस्ट हो रहा, कहीं कुरान जलाई जा रही, कहीं सूअर की तुलना मुसलमान से की जा रही, कहीं यह हो रहा है कि कुरान के ऊपर जूते फेंके जा रहे। मतलब इतने गंदे तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है, और उसके पीछे इन्होंने वजह क्या बता दी कि सिडनी में ये जो हमला हुआ इस वजह से हम कर रहे हैं। यानी जिनको मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना था उनको तो मौका दे दिया इन 2 जाहिलों ने। अगर ये दोनों जाहिल ऐसा काम ना करते तो कौन से माई के लाल में यह दम था कि वो मुसलमानों को गाली दे लेता। लेकिन कमी इस्लाम के लोगों में ही है। साफ तौर पे अगर आपसे कहूं, इनको पता नहीं कौन सी चुल्ल मच जाती है, बैठे बैठे कौन सी ऐसी किताब पढ़ लेते हैं कि फटने लगते हैं, गोलियां चलाने लगते हैं, ऐसे ऐसे कामों को ये करने लगते हैं। तो आदमी कहां तक डिफेंड करेगा? अब सोचिए ना अपने दिमाग से, अब कहां तक डिफेंड करेंगे? बहरहाल इधर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। इसी के जस्ट बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने भी सेम चीज बोली और कहा कि पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ आए, हम यहूदियों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। क्या कुछ कहा आप सुने, फिर बताता हूं। אני דורש מממשלות המערב לעשות את מה שנדרש כדי להילחם באנטישמיות ולתת את הביטחון הדרוש, את ההבטחה הדרושה
לקהילות היהודיות בעולם, וכדאי שיקשיבו לאזהרות שלנו. אני דורש מהם פעולה עכשיו. मतलब आपदा में अवसर खोजना अगर आपने सुनना हो तो यहाँ आप देख सकते हैं। वैसे भी मोदी साहब के दोस्त हैं तो आपदा में अवसर खोजना तो ये जानते हैं। सिडनी में हमला हुआ है, इस हमले में इनको पता है कि कुछ होना तो है नहीं, लेकिन एक काम करता हूँ, अपना मकसद बना लेता हूँ और सबसे पहले मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में जहर घोल देता हूँ और ये बता देता हूँ कि जैसे सिडनी में मुसलमानों ने ऐसा किया, ऐसा गाजा में मुसलमान हमारे साथ करते हैं, दैट्स वाई हम उनको मारते हैं। यानी जो सॉफ्ट कॉर्नर इजराइल ले सकता था वो सॉफ्ट कॉर्नर इजराइल ले रहा है। भले ही गाजा और वेस्ट बैंक के क्या सूरत हाल है अब मैं आपको बता देता हूं, और इजराइल वहां पे क्या कर रहा है वो आप जान लो। वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्स के जो लोग हैं लगातार रेड करके घुसते चले जा रहे हैं और उसका वीडियो आप स्क्रीन पे देखें पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग लगातार रेड कर रहे हैं, घरों को तबाह कर रहे हैं। एक वीडियो और भी निकल के सामने आता है, लेकिन चूंकि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक है तो कॉपीराइट की वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकता। रामल्ला के अंदर आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स के लोग जाके उस जमीन को कब्जा करके वहां पे नाच गा के सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन बदनाम किसको करना है? मुसलमानों को। क्यों? ऐसे दो जाहिलों की वजह से। और अभी आप सुनिए, गाजा के अंदर बाढ़ के ऐसे हालात हैं कि एक बार मंजर आप देखें, कलेजा फट जाएगा। देखें आप पहले। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इतनी ठंड, जितनी ठंड यहां है इससे ज्यादा ठंड, क्योंकि जहां बालू होती है ना वहां ठंडक ज्यादा पड़ने लगती है रात में, और उस ठंड में उतनी भयानक बरसात, और उस बरसात में टेंट में बैठे हुए लोग, शरीर पे किसी के कंबल और स्वेटर नहीं, महिलाएं बेसिक बुरके में हैं, जो मर्द हैं वो टी शर्ट और शर्ट में हैं, और ये जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और इसके पीछे वजह कौन है? आप खूब समझ सकते हैं इसके पीछे वजह कौन है, किसकी देन है ये। लेकिन आज ऐसे दो जाहिलों की वजह से इन लोगों के दर्द को कवर कर दिया जाएगा। रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई है कि अमेरिका और इजराइल ने भर भर के पैसे मीडिया कर्मियों को दिए हैं कि वो इजराइल के हक में ही बात करें और बताएं कि गाजा के लोग खराब हैं, बुरे हैं। और ऐसे में जब ये दोनों ऐसे कांड को कर देते हैं तो फिर इजराइल के मंसूबे को और कामयाबी मिल जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, इस्लाम अमन का पैगाम सिखाता है, ना कि आतंकवाद। और हर आदमी अपने बच्चों को ये बात सिखाए कि जहां गलत होगा लड़ने वो आएगा, तुमको हर जगह बम बांध के फटने की जरूरत नहीं है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।